हेलो यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फैक्टोरियल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन, ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। तो ये हमारे पास डायग्राम दिया है, इसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। एक्स दिया है हमें डायरेक्शन, ये साइड से हमें इसकी शुरुआत करनी है। एक्स डायरेक्शन हमें दिया है यहाँ पर और इस साइड से हमें इसको बनाने शुरुआत करना है। तो हम चले इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें इसको कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करना है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करना है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करना है। तो जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता तो हमें हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या रहता है, हमारा फ्रंट व्यू रहता है और उसके नीचे टॉप व्यू रहता है। और फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा RHS आता है और फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में हमारा LHS आता है। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि RHS फाइंड करना है। तो हम पहले RHS यहाँ इस साइड बनाएंगे और फ्रंट व्यू यहाँ पर आता है और फिर टॉप व्यू उसके नीचे आता है, फ्रंट व्यू के नीचे। तो शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले हमें पेपर का XY एक्सिस लेना है। तो पेपर का XY एक्सिस हम यहाँ से ले लेंगे, पेपर को यहाँ से रख के फिर ऐसे हम इसको XY बना लेंगे, ऊपर से लेके भी ऐसे इसका X एक्सिस बना लेंगे। सबसे पहले हमें ये एकदम अच्छे से लेना पड़ता है X और Y एक्सिस, फिर उसके ऊपर हमारा आगे का ड्राइंग बनता है। तो ये जब हमारा होने के बाद फिर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ से हमें कितना डिस्टेंस से शुरुआत करनी है, क्योंकि जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तब ऐसा ना हो कि हमारा जो ये ड्राइंग है वो इस लाइन को क्रॉस करें, इसलिए हमें वैसा सोच के स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा 50 है, मतलब यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर यहाँ पे जगह होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायग्राम हमारे 5 सेंटीमीटर में बैठने वाला है। तो फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की जगह होनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पकड़ के आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो मैंने कुछ 7 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी है और उसके आगे शुरुआत की है। तो फिर शुरुआत करने के लिए आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर 20 का बेस है, मतलब 2 सेंटीमीटर का बेस है। और यहाँ से जो ऊपर जा रहा है वो भी 20 है, लेकिन वो 20 गैप है। 20 आपको सिर्फ एक्स एक्सिस में तो दिखेगा, मतलब आपको उसके फ्रंट व्यू में तो दिखेगा वो, क्योंकि वो नीचे साइड है इसलिए वो फ्रंट व्यू में दिखता ही है। तो आप यहाँ पे 20 का यहाँ पे आएगा, फिर और एक 20 आएगा, मतलब नीचे से 40 की एक लाइन आएगी, फिर ये लाइन डाइवर्ट होगी। तो हम पहले नीचे से 40 की एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से हम 40 की एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी 40 की लाइन बनाएंगे और उसको हम 2 सेंटीमीटर पे भी एक डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो ऐसे शो हो सके। और साथ ही साथ हम प्रोजेक्शन बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर का बनाया है और उसके बाद जो आगे की लाइन डाइवर्ट होती है 4 सेंटीमीटर के बाद, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होने के बाद हमारे आगे की लाइन डाइवर्ट होती है। आगे की लाइन आप देख सकते हैं, आगे की लाइन का जो लेंथ है वो 4 है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ दी हुई है 40 है, मतलब इसके सेंटर तक ये जो लेंथ है ऐसे जा रही है, जो लेंथ उसका डिस्टेंस 40 है। तो 40 का हमें एक लाइन बनाना है, 40 की हम लाइन बना देंगे और साथ ही साथ 40 की एक लाइन हम जब बना देंगे तब उसके बाद हम देख सकते हैं 40 की लाइन बनाने के बाद एक अंदर एक सर्कल है। तो फिर वो सर्कल भी हमें ऑर्थोग्राफिक में शो करना पड़ता है, लेकिन डॉटेड लाइन से। तो वो कैसे शो करेंगे हम, सर्कल का हमें डायमीटर दिया है कि 40, सर्कल का 40 हमें डायमीटर दिया है, मतलब इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इस साइड और 2 सेंटीमीटर इस साइड कहाँ से जाएंगे, 40 से। यहाँ तक इसकी लेंथ 40 है, तो 2 सेंटीमीटर इस साइड जाएंगे और 2 सेंटीमीटर इस साइड आएंगे। वो बनाने से पहले जब हमें इसका सेंटर मिल गया है तो हमें वो 40 यहाँ तक का मिला है, यहाँ तक का 40 मिला है। तो इसके आगे जो ये सेमी सर्कल है उसका रेडियस भी दिया है 40, मतलब रेडियस ही 40 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 दिया है। मतलब आपको जब ऑर्थोग्राफिक में आप देखेंगे फ्रंट व्यू में तो आपको ये 40 की लाइन ऐसे दिखेगी। तो इसलिए यहाँ से भी एक 40 की लाइन हमें बनानी पड़ेगी। पहले हम उसका स्ट्रेट आगे ले लेते हैं प्रोजेक्शन, कि हमारी लाइन सीधी हो। लाइट हैंड हम लेंगे और यहाँ से 40 बनाना है हमें। ये होगी यहाँ तक 40, जहाँ पर भी एंड आएगा आप वहाँ पे डॉट कर देना, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। यहाँ तक आ गया हमारा 40।
लेकिन ये हमारा सेंटर था, ये 40 हमारे यहाँ पर एंड हो रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, 40 वहाँ पर हमारा एंड हो रहा है। लेकिन हमारा सेंटर जो है यहाँ का, ये जो 40 का सेंटर है, इस सेंटर से हमारे अंदर एक सर्कल आ रहा है, तो उसका डायमीटर 20 दिया है, मतलब रेडियस, डायमीटर 40 दिया है, मतलब रेडियस 20। तो इस डॉट से हम जो यहाँ पर जो छोटा डॉट हमने बनाया था वो 40 का है, यहाँ से यहाँ तक 40। तो इस साइड 2 सेंटीमीटर आएंगे, हम एक डॉट बना देंगे इस साइड 2 सेंटीमीटर का, और इस साइड 2 सेंटीमीटर का डॉट बना देंगे, और फिर ऊपर डॉटेड लाइन लेके जाएंगे। इसका प्रोजेक्शन लेते हैं हम, इसका प्रोजेक्शन लेते हुए चलते हैं और डॉटेड लाइन बनाते हैं। जो भी हिडन होता है वो ऑर्थोग्राफिक में डॉटेड बनते हैं, ऐसे बनेंगे। और इसका जो सेंटर है वो आप नीचे ले सकते हैं उसको, क्योंकि वो हमें टॉप व्यू बनाने में काम आएगा। यहाँ से साथ ही साथ जब आप लेते जाएंगे तब नीचे भी बनाते जाएंगे। लाइट हैंडेड लेंगे हम, ज़्यादा दबाएंगे नहीं पेंसिल को। पेंसिल आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में एक ही पेंसिल से बना सकते हैं। बस आपको लाइट हैंडेड यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर लाइट हैंडेड यूज़ करना है वहाँ पर। साथ ही साथ हम सब प्रोजेक्शंस नीचे लेते जाएंगे और जो मेन डायग्राम है उसको डार्क बनाएंगे। अब हमारे ये पार्ट होने के बाद हम देख सकते हैं ये जो 20 की यहाँ से जो 40 डिस्टेंस हुआ था, उसके बाद 20 इस साइड आने के बाद यहाँ पे हमारा 50 है, इसका डिस्टेंस 50 है, मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम 5 सेंटीमीटर इस साइड बनाएंगे, पाँच सेंटीमीटर इस साइड आएंगे। अभी 5 सेंटीमीटर का आप देख सकते हैं, जो इसकी हाइट है वो है 10, उसकी हाइट 10 है। लेकिन हम हाइट नहीं बना सकते। सबसे पहले उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ से जो आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर इधर आ रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर का है खाली यहाँ पर गैप, मतलब इसका हाफ हमें लेना पड़ेगा। तो इसका हाफ हम कैसे लेंगे, हम यहीं से 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। टेन मतलब 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक हमारा हो गया 10। तो जो इसके ऊपर की जो लाइन है 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, ऊपर 1 सेंटीमीटर जा रहा है। इसको जरा सा डार्क करने की जरूरत नहीं थी हमें। ये जो इसका हमारा हाफ है, क्वेश्चन में जैसे ये 50 हमारे यहाँ पर एंड हो रहा है, उसके बाद 20 है, हम पहले वो बना देंगे। जो जो हमको दिख रहा है हम पहले वो बना देंगे। इस 20 को हम यहाँ पर टच कर देंगे। ट्वेंटी के बाद फिर यहाँ से हमारी 10 की लाइन है, बस हम एक डॉट लेंगे लेकिन उसको डार्क नहीं करेंगे। यहाँ से 10 की लाइन है और यहाँ से 10 है, मतलब 1 सेंटीमीटर। जब भी मैं 10 बोलूँ मतलब वो 1 सेंटीमीटर है। लाइटली हम नीचे ले लेंगे उसको, और फिर इस डॉटेड लाइन को जोड़ देंगे। और फिर ये यहाँ पर बना देंगे। सबसे पहले हमें जो जो दिख रहा है हम वैसे वैसे बनाते जाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 40 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 40 है, तो इसके ऊपर हम 4 सेंटीमीटर जाएंगे।
4 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से पूरा हमें 4 जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमें देख सकते हैं हम 10 कम हो रहा है, तभी भी हम बाद में मिटा सकते हैं। यहाँ तक ये साइड से हमें 4 जाना था, ये साइड से 4 जाएंगे और ये साइड से 10 कम है। मतलब जो 4 आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा था, उससे हम माइनस करेंगे 10 और यहाँ पर आएंगे। इतनी लाइन हमारी डार्क होगी, इसमें डार्क लाइन ऐसे आएंगे। ये मिटा देता हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं आप, ये जो हमारा लेंथ है वो है 20, जो यहाँ से 40 गया था और यहाँ से 20 आना है हमें। तो प्रोजेक्शन ले लेंगे हम। और 2 सेंटीमीटर बना देंगे। जब ये 20 हो जाएगा तब यहाँ से हम देख सकते हैं ये भी हमें वहीं तक लेके जाना है। इसका जो एंड पॉइंट है नीचे वाला भी वहाँ तक ही हमें आगे बढ़ना है। हम उसको प्रोजेक्शन की मदद से बनाएंगे। लाइट हैंडेड आगे ले लेंगे, क्योंकि वो ये हमारे यहाँ पर टच हो रहा है। इसको हम टच कर देंगे। और फिर जैसे कि इसके बाद देख सकते हैं अब यहाँ पे सीधा नीचे, यहाँ पर वैसे का वैसे नीचे कर्व टच हो रहा है। यहाँ से हम लाइन इस पर नीचे ये वाले को टच कर देंगे और ये वाली लाइन इधर टच कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड व्यू की तरफ। राइट हैंड साइड व्यू के लिए हम प्रोजेक्शन इसका आगे पहले ले लेंगे सब। एग्जाम में हमें थोड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है हमारे पास बस। और अब आते हैं राइट हैंड साइड मतलब कौन सा हुआ, ये एक्स है। एक्स मतलब राइट हैंड हमारा ये हुआ, तो राइट हैंड हमें ये वाला बनाना पड़ेगा। ये साइड से हमें ये वाले साइड बनाने हैं, तो उसके लिए बेस हमारा क्या है 20, यहाँ से माइनस होगा। ये नहीं, बेस यहाँ पर दिया है 80, टोटल 80 है। टोटल पहले हम 80 ले लेंगे। टोटल 80 मार्क कर लेंगे। एंड आप डॉटेड कर लेना, उससे थोड़ा मालूम पड़ जाता है हमें क्या है। और हाइट हमारी कितनी है, हाइट हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 40 + 20 50 60 70 80 90 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हाइट हमारी 100 है, मतलब 10 सेंटीमीटर। प्रोजेक्शन हम बना लेंगे। साथ ही साथ लाइन नीचे भी लेके जाइए। ये था हमारा। उसके बाद आता है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 20 हमारा माइनस हो रहा है, मतलब जो 20 डिस्टेंस है वो माइनस हो रहा है। तो हम दोनों साइड से 20 20 कम कर देंगे।
दो दो कम कर देंगे दोनों साइड से। हमारी जो डार्क लाइन थी वो सिर्फ इतनी थी अंदर वाली, यही हमारी डार्क लाइन बस। और फिर यहाँ पर ये ऊपर टच हो जाएगा, क्योंकि हम इसके आगे प्रोजेक्शंस लेके चल रहे हैं, इसके प्रोजेक्शन हम आगे लेके चलेंगे, इसलिए हमें ये बनाने में आसानी होगी। ये पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ देंगे। देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पर जुड़ गया, दोनों साइड है वैसा। और ऊपर 40 बढ़ेगा, 20, 30, 40, ऊपर 40। प्रोजेक्शन हम ले चुके हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला बनाने में बस हमें टाइम लगता है, फिर बाद जो उसके बाद वाला रहता है हम फटक से बना लेते हैं उसको। और ये है उसका, फिर बाद में इसको भी डार्क कर लेंगे हम, क्योंकि ये भी डार्क दिखेगा हमें। ये जो डार्क है वो ये वाला है, ये हमें सामने से दिखेगा सेमी सर्कल, इसलिए ये डार्क आएगा। और फिर इसके अंदर जो ये छोटा सा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो डॉटेड पार्ट में आएगा। ऐसे और उसके बाद जो ये ऊपर वाला एंड है वो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। इसका प्रोजेक्शन आगे लेते जाएंगे। ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए हमें, तो ये हम आगे ट्राई करेंगे। और ये लाइन हमारी डॉटेड आएगी, क्योंकि वो पीछे साइड है, डायग्राम के पीछे साइड है, इसलिए ये डॉटेड दिखेगी। और इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस तरीके से ये आपका होता है राइट हैंड साइड व्यू। ये लाइन डार्क नहीं आएगी, लाइट ही रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सर्कल भी है, तो आपको ये सर्कल भी बनाना पड़ेगा। डॉटेड लाइन से आपको सर्कल शो करना पड़ेगा। इस सर्कल को आपको शो करने के लिए सबसे पहले आपको इसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर ये कितना सेंटीमीटर था हमारा, 8 सेंटीमीटर था। 8 सेंटीमीटर हमें सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। सेंटर की एक लाइन बनानी है। फिर जैसे कि इस छोटे सर्कल का डायमीटर है 40, मतलब रेडियस 20, तो 20-20 बोथ साइड देंगे, दोनों साइड 20-20 जाएंगे। यहाँ पर 20 और इस साइड 20। डॉटेड लाइन से शो करेंगे उसको हम। इसके हमारे स्पेशल मार्क्स रहते हैं। हम डॉटेड लाइन अगर शो करना भूल जाते हैं तो वो मार्क्स हमारे कट होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू और RHS व्यू। अब आता है हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू हम इस डायरेक्शन, मतलब ऊपर से हमें कैसा दिखेगा वो आएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा सीधा सीधा आता है फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन। सिर्फ हमें फ्रंट व्यू में टाइम लगता है, फिर उसके बाद वाला तुरंत हो जाता है। सीधे सीधे हम जो है प्रोजेक्शन आगे ले लेंगे। बाकी सब तो लिया हुआ है, सारे प्रोजेक्शन हम आगे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद टॉप व्यू में हमें देखना है कि ये डिस्टेंस रहेगी हमारी, ये हमारा लेंथ होगा 80। सबसे बड़ी जो भी डिस्टेंस रहती है वो हमारा लेंथ रहता है। तो सबसे पहले हम कहीं से भी एक 80 ले लेंगे। कितना भी आप डिस्टेंस लेके 80 लाइन 80 का ड्रॉ करेंगे।
कॉर्नर्स हमेशा डॉट कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारा इतना पार्ट हमें ऊपर से प्लेन दिखाई देगा। कहाँ तक? इस 20 तक, मतलब यहाँ तक हमें ये प्लेन दिखाई देगा। प्रोजेक्शन बना लेंगे हम। साथ साथ हम प्रोजेक्शन बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि बाद में उसके लिए हमें टाइम वेस्ट ना हो। और डार्क होगी हमारी ये वाली लाइन। आप देख सकते हैं ये जो लाइन आ रही है इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मतलब कम डिफरेंस है। जो ये जो हमारी दूसरी लाइन है वो हमारी डार्क होगी इसमें टॉप व्यू में। और ये भी, ये लाइन यहाँ से ये डार्क हो जाएगी। और ये जो इसकी लाइन जो आ रही है वो डॉटेड आ जाएगी। ये लाइन आ जाएगी डॉटेड। और इसकी जो सेंटर है ये भी हमारा डॉटेड आएगा, ये जो सेंटर है। अब इस 8 का हमें सेंटर फाइंड करना है। 4 में इसका सेंटर बनाएंगे, सेंटर का प्रोजेक्शन बना लेंगे। इस साइड भी उतना ही बढ़ेंगे हम। ये हो जाने के बाद हम देख सकते हैं अभी हमारा 2 सर्कल आएगा। सर्कल कितने कितने हमारे? पहला है डायमीटर 40 मतलब रेडियस 20, तो 20 का सर्कल लेंगे। सर्कल है हमारा इस सेंटर से। आपके प्रोजेक्शन बराबर है कि नहीं आपको मालूम पड़ जाएगा जब आप सर्कल बनाएंगे तब। और सेमी सर्कल आ रहा है यहाँ तक, ये आपका सेमी सर्कल इधर आ रहा है, यहाँ पर टच होगा आपका सेमी सर्कल। क्योंकि टॉप व्यू में आपको ऐसा कुछ दिखेगा ना ये वाला, इसलिए ये यहाँ पर टच हो जाएगा। और फिर सिंपली ये लाइन आप ज्वाइन कर देंगे। तो डेट्स ऑल, इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं था। बस ये डार्क नहीं आ सका क्योंकि मैंने उसको इससे बनाया, इससे लीड बहुत छोटी पतली होती है इसलिए डार्क नहीं आ सका, लेकिन आपको समझ में आ सकता है, वो दिख रहा है। फिर उसके बाद सिर्फ आपको लेबलिंग करना है उसका कि कितना आपने क्या डिस्टेंस लिया था। बस लेबलिंग करेंगे तो उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। लेबलिंग के भी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स गिवन रहते हैं, जैसे मेजर लेबलिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कुछ 2 मार्क्स होते हैं। मेजर आपको जो बड़े बड़े लेंथ है वो डिफाइन कर देना। तो डेट्स ऑल गाइस, ये हो गया आपके फ्रंट व्यू, RHS व्यू और टॉप व्यू। और एक जो मेन बात रह गई, जो हमें इसका भी प्रोजेक्शन साथ में लेना पड़ता है, वहीं पर हम मार्क्स खो बैठते हैं कि हम इसका प्रोजेक्शन साथ में नहीं लेते। अभी वैसे बना लेंगे। पहले प्रोजेक्शन बना लेंगे। सर्कल का भी हमें दिखाना पड़ेगा, सर्कल का एंड भी शो करना पड़ेगा उसमें।
ये साइड का भी सर्कल शो करना पड़ेगा। और जो मेजर डायमेंशंस है वो हम ऐसे दिखा देंगे। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम बीच में, लाइन हम खींच चुके हैं यहाँ पर, तो सिर्फ यही तक हम डायमेंशन शो कर देंगे। डायमेंशन थोड़ा डार्क करेंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर डायमेंशंस दिखाने हमें से, ये लाइन भी आप यहाँ तक आ रहा है। यहीं पर हम मार्क्स को बैठते हैं जब हम प्रोजेक्शन नहीं लेते तब। प्रोजेक्शन हमारे मेन होते हैं। इतना भी नहीं डार्क करेंगे, इसको लाइट ही रखेंगे। ड्राइंग से ज़्यादा नहीं डार्क होना चाहिए। ये जो आपका ड्राइंग होगा उससे थोड़ा, उससे लाइट ही बना है, उससे डार्क नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे जॉइंट कर देंगे। सो दैट्स ऑल गाइस। ऐसे बना सकते हैं आप इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।